हेलो आरिफ, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? I'm very good. How are you? ऑल गुड। Wonderful. So आज हम फिर से इस YouTube लाइव पे शामिल हो रहे हैं, जहां एक नए माइंडसेट से रिलेटेड टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इनफैक्ट ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमेशा बात होती रही है, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में, जहाँ पेरेंट्स इसकी इम्पोर्टेंस बताते रहे हैं हमेशा, बट हमने नहीं समझी। टीचर्स बताते रहे कि इसके बिना कुछ नहीं होगा, फिर भी नहीं है हमारे समझ में आया। और जिन लोगों के समझ में आया, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, हासिल किया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लैक ऑफ डिसिप्लिन के बारे में, जो एक बहुत बड़ा माइंडसेट इशू है कि लोगों को डिसिप्लिन के बारे में पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के लिए। कुछ भी गोल, कोई टारगेट अचीव करना है, कोई ड्रीम अचीव करना है, और फिर भी इसमें हम लैक करते हैं, इसकी कमी रहती है ज्यादातर लोगों की जिंदगी में। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे सईद से, जो कि एक ग्रोथ कोच है। और ग्रोथ कोच होते हुए उनसे बेहतर शायद कौन बताएगा कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी कमी होने की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो हम तो जानेंगे। सईद, जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑलमोस्ट ओवर 30 इयर्स उन्होंने काम किया, जहाँ पर वो मार्केटिंग मैनेजर की मिड लेवल जॉब से लेकर एक कंट्री हेड तक का सफर उन्होंने तय किया कॉर्पोरेट्स में। और ये जो ग्रोथ उन्होंने हासिल की, इसी ग्रोथ को अचीव करने में वो वर्किंग प्रोफेशनल्स की मदद करते हैं अपनी कोचिंग के जरिए। सो कोच सईद, आपका स्वागत है आज के डिस्कशन में। शुक्रिया आरिफ। तो सईद, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब जैसे मैं पहले कह रहा था कि लाइफ के हर इम्पोर्टेंट पर्सन ने, जो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं, जिसको लगता है कि वो कंट्रीब्यूट करे हमारी लाइफ में, चाहे वो हमारे टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, या हमारा कोई सुपरवाइजर, कोई बॉस, या कोई सीनियर हो स्कूल में या कॉलेज में, हर किसी ने इसकी इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश की है कि डिसिप्लिन के बिना आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। चाहे वो आपका हेल्थ गोल हो, चाहे आपका स्पिरिचुअल गोल हो, चाहे आपको कोई मटेरियलिस्टिक चीज अचीव करनी है अपनी लाइफ में, कोई गाड़ी लेनी है, बंगला बनाना है, शादी करनी है, अपने लिए एक बेहतर रिलेशनशिप, एक बेहतर स्पाउस ढूंढना है, एक जो अच्छा जीवन साथी चुनना है, सभी के लिए डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। इसकी जितनी हम बात करें उतना ही कम है। फिर भी इतना इम्पोर्टेंट होते हुए भी लोगों में डिसिप्लिन की कमी क्यों रहती है? बड़ा अच्छा सवाल है आरिफ, और एट द सेम टाइम बहुत ही कठिन सवाल है दरअसल। क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहले आपका शुक्रिया आमिर एंड और हमारे दर्शक जो भी जाए आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सवाल आपने ऐसा शुरू किया है कि ये मतलब बहुत अहम है, एट द सेम टाइम कि ये काफी कठिन सवाल है। कठिन इसलिए है कि जैसे आपने कहा कि ये एक ऑब्वियस चीज है। ये चीज जो है ना, बहुत ही यानी किसी भी साधारण व्यक्ति को भी इसकी समझ में आती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बावजूद अक्सरियत ये है कि हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। तो उसके वजह कई हो सकते हैं, मतलब जो माहौल है, या फिर आपका अपना शख्सियत है, या फिर आप इस जिंदगी से, इस लाइफ से क्या लेना चाह रहे हैं। मेरा मानना है कि ये सबसे अहम चीज ये है कि अक्सर ये होता है कि जैसे कि आप चूंकि हम आज प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अक्सर होता ये कि ग्रेजुएट आपने किया, कैंपस इंटरव्यूज में कुछ जॉब आपको मिल गए, ठीक है ना। अब यहाँ से एक फेज से आप दूसरे फेज में आ गए। अचानक आपको एक जॉब मिल गई तो आप बड़े खुश हैं कि मुझे एक जॉब मिल गई। और मैं जब स्टूडेंट से काम करता हूँ या फिर बात करता हूँ, तो मैंने अक्सर यही पाई कि लॉट ऑफ देम
बहुत सारे लोग काफ़ी हद तक उनका अपना कोई सोच नहीं है कि मुझे ये करना है। उनका अपना कोई गोल नहीं है, एक विज़न नहीं है कि मुझे ये करना है, यहाँ पहुँचना है। और वो जॉब जो ले रहे हैं वो लोग, ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो जॉब उनको चाहिए था। लेकिन वो शुरू इसलिए कर रहे हैं, वो जॉब इसलिए ले रहे हैं कि ताकि उनको मिल गया। ओके? कैंपस इंटरव्यू में कैंपस में कई कंपनियाँ आए, उसमें से एक इंटरव्यू को हमने अटेंड कर लिया। कई इंटरव्यूज़ हमने अटेंड किया, उसमें से एक मिल गया। अब मुझे मिल गया, किसी को नहीं मिला तो आई एम खुश, ये इसी में खुश है कि उसको नहीं मिला, मुझे मिला तो मैं शुरू करता हूँ। अब काम करना आप शुरू किए, शुरू करने के बाद हुआ ये कि कुछ पैसे आने लगे हाथ में आपको। कल तक आप डिपेंडेंट थे, माँ-बाप से माँगते थे। आप आज आपको एक नया फ्रीडम, नया एक क्या कहते हैं उसको, आज़ादी आपको मिल गई कि आप काम करने लगे, आपके खुद के पैसे कमाने लगे। तो इस स्टेज में आदमी क्या है, अपने आप को बड़ा समझता है, ग्रेट समझता है कि मैंने कुछ कर लिया, कर रहा हूँ। अब उसकी ये सोच नहीं रहती कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है या मुझे खुद कहीं कहाँ जाना है, मेरे लाइफ के गोल्स क्या है। कुछ पैसे आ रहे हैं, उसी में आप हैप्पी है, तो ये चलते-चलते बाय द टाइम आदमी रियलाइज़ करता है कि इसके मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये मुझे कहाँ ले आया। 4-5 साल गुज़र गए होंगे। 4-5 साल गुज़रे, 4-5 साल में के दौरान आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गए होंगे और आप अपना प्रोफ़ेशनल करियर में भी एक जगह ऐसी जगह पहुँच गए हैं कि वो ना तो आपको ऊपर लेके जा रहा है, ना तो आप उसे छोड़ने की आप में हिम्मत है क्योंकि आपने कुछ दूसरा किया नहीं। तो द बॉटम लाइन हियर इज़ दैट हम डिसिप्लिन में लैक यहाँ कर लेते हैं कि क्योंकि हम में विज़न नहीं। मोस्टली पीपल लैक विज़न कि मुझे ये बनना है। जब आपका विज़न होता है तो उस हिसाब से आपको काम करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलता है। यू लैक इंस्पिरेशन हियर, ये फर्स्ट रीज़न है। जब आपका इंस्पिरेशन होता है तो फिर आप अपने आप उसको पाने के लिए डिसिप्लिन अपने आप में लाएँगे। लेकिन जब आपके पास विज़न नहीं है कि आपको मुझे ये करना है, यहाँ पहुँचना है, इस हद तक पहुँचना है या ये हासिल करना है, तो फिर आप चलते रहेंगे, मतलब जस्ट यू आर रोलिंग विद द टाइम, रोलिंग विद द अपॉर्च्युनिटी व्हाटएवर इट इज़। एंड दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप किस माहौल में हैं, कैसे लोगों के साथ उठना-बैठना है, क्या चलना है। ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं आपको, आप डिसिप्लिन है या नहीं। क्योंकि कोई माँ-बाप ये नहीं चाहता कि अपना बच्चा इनडिसिप्लिन्ड हो, ठीक है ना? कोई टीचर ये नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट इनडिसिप्लिन्ड हो। लेकिन आप जब बड़े हो गए, बालिग हो गए, काम करने लगे, तो ये ज़िम्मेदारी आपके माँ-बाप की नहीं है, आपके टीचर्स की नहीं है, ये ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है। एंड दिस इज़ द थर्ड रीज़न, यू फेल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसकी ज़िम्मेदारी खुद, अपना ज़िम्मेदारी आप खुद नहीं ले रहे हैं। आप ब्लेम करने लग जाते हैं कि ये मेरी आदत है, मैं देर से उठता हूँ, ये मेरी आदत है, मैं हमेशा लेट ही जाता हूँ। मेरी आदत है, मैं ये कर नहीं पाता हूँ हमेशा। तो ये ब्लेम गेम में आप वक़्त गुज़ारते रहते हैं। दिस वेयर यू आर स्टक विथ बैड हैबिट्स, बैड रूटीन एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो बिल्कुल सही बताया सईद। और जब आप बोल रहे थे कि लोग रिस्क नहीं ले पाते हैं 4-5 साल के बाद के कि क्यों उनको मतलब वो कुछ नया नहीं कर सकते, जॉब नहीं छोड़ सकते। उसकी वजह ये है कि अगर उन्होंने जॉब जॉब छोड़ा, तो हो सकता है बहुत सारे लोग उनको छोड़ दें। ठीक है? तो वो रिस्क सिर्फ जॉब का नहीं है, और भी बहुत सारे रिस्क्स हैं, ठीक है? तो इतना बड़ा रिस्क कोई लेता नहीं है। और लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं और वक़्त कम होता जाता है। तो इसलिए वो जो रिस्क की जो कैपेसिटी है, जो शायद यंग एज में फिर भी काफ़ी रही होगी, वो धीरे-धीरे वो भी घटती जाती है। आप फिर से शायद लेने लगते हो जब आप बहुत बहुत देर बाद 50-60 जब आपको बहुत मजबूर कर देती है लाइफ कि अब तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं, अब तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उस एज में आप प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा नहीं, तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है। अब आपको रिस्क लेना ही है या फिर आप बेड पे लेट जाने वाले हो, ठीक है? तो उस एज में जाकर कुछ लोग फिर रिस्क लेते हैं।
चलो अब हम अपनी मर्जी का करते हैं। ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही समझाया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो इस अनुशासन की इम्पोर्टेंस उनको पता है। एंड वी हैव मतलब हमने ये सुना है कि जो इंसान एक काम को किसी तरह करता है, सारे काम वो उसी तरह से करता है। अगर एक काम को वो डिसिप्लिन के साथ कर रहा है, तो वो बाकी सारे कामों को भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन के साथ करेगा। ठीक है? तो मतलब कोई है जो अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रख रहा है, डिसिप्लिन के साथ खाना-पीना ले रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपने काम में भी डिसिप्लिन के साथ काम करेगा, टाइम पे पहुँचेगा, टाइम पे खत्म करेगा, है ना? वो सब चीज़ें। तो इतनी इसकी इम्पोर्टेंस को जानते हुए भी, समझते हुए भी, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो कामगार लोग हैं, पेशेवर हैं, वो क्यों उनमें कमी आ जाती है और फिर उससे क्या-क्या उनको नुकसान होते हैं? इस पर ज़रा रोशनी डालें। देखिए ये मतलब जब आदमी डिसिप्लिन नहीं है, तो ज़ाहिर से बात है कि उसको उसका नुकसान तो होगा ही। लेकिन अक्सर लोगों को ये कितना नुकसानदेह है इसका अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि हम नेगलेक्ट कर जाते हैं कि ये एक ही दिन की बात है, इसमें क्या है? या फिर 1 महीने में डिसिप्लिन नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? 1 हफ्ता में डिसिप्लिन नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? इट हैज़ अ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस एक्चुअली, ठीक है ना? अब मैं इस स्टेज पे कुछ मतलब रियल सिनेरियोस मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ये जर्नी उनका हमारे टाइम पे हमने देखा है, द राइज़ एंड फॉल कि जिस आदमी में डिसिप्लिन होता है वो कैसा उभर के ऊपर जाता है, और जो आदमी डिसिप्लिन नहीं, जिसके पास नहीं है, उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो किस तरह गिर जाता है। तो पहला मेरा ये एग्ज़ाम्पल ये है कि 2 यंग लड़के एकदम, ठीक है ना? अबाउट 13 इयर्स ऑफ एज, दोनों ने अपने करियर शुरू किया। वन इज़ सचिन तेंदुलकर, द अदर वन इज़ विनोद कांबले, ठीक है ना? ये दोनों ने बहुत कम एज से क्रिकेट खेलना शुरू किया और बहुत कम एज से बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है ना? So they have played like under 9, under 15, under 19 and all those things. अब विनोद कांबली का नाम आप लेंगे तो ही वाज वेरी, बहुत लेफ्ट हैंडर थे, बहुत स्टाइलिश बैट्समैन थे, ठीक है ना? और ही इज लाइक ए चाइल्ड प्रोडिजी। तो उन्होंने बड़े-बड़े टीम्स के सामने लगे, इंग्लैंड के अपोजिट he scored double century against Zimbabwe also. I think he scored double century. So he was a very very promising, बहुत ही कड़ा शानदार क्रिकेटर थे और प्रॉमिसिंग प्लेयर। अब उनमें इतना टैलेंट होने के बावजूद, वो इतने गिफ्टेड होने के बावजूद, बहुत कम वक्त वो टॉप क्रिकेट में रह सके। वो स्लोली ही फेड आउट। और ऑन द अदर साइड सचिन तेंदुलकर, who started together, who played together, he became one of the greatest player for the cricket history, ठीक है ना? इन दोनों में फर्क यही है कि ये एक शख्स जो है बहुत ही डिसिप्लिन था, इन स्पाइट ऑफ इतना टैलेंटेड, इतना गिफ्टेड होने के बावजूद भी हर दिन ग्राउंड पे आना, हर दिन 4-4 घंटे प्रैक्टिस करना, एक ही चीज को 10-10 बार खेलना, 100-100 बार खेलना, ठीक है ना? तो वो उनको बहुत कामयाबी की तरफ लेके गया। और दूसरा शख्स जो है दूसरी चीजों में, गलत चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, और कभी कभी ये सोचना कि मैं ऑलरेडी टैलेंटेड हूँ, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, गिफ्टेड हूँ, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। तो अक्सर होता ये है कि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया है, कि करीब से देखा भी है कि जो लोग बहुत गिफ्टेड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, और जो एक एवरेज टैलेंटेड होते हैं और एवरेज लोग होते हैं, बाय द टाइम दे रीच देयर मिड एज, चांसेस ये है कि जो कम टैलेंटेड है, कम गिफ्टेड है, कम इंटेलिजेंट है, वो इनसे ज्यादा कामयाब हो जाता है। उसका वजह ये है कि इनमें
एक जज़्बा होती है कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। व्हेयरएज़ जो बच्चा जिसे ऑलरेडी गिफ्टेड है, उसको कहीं न कहीं एक किस्म का गुरूर ही कह लें या फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस कह लें, वो आ जाता है कि मुझे अब नहीं पता है। मैं तो भाई हूँ प्लेयर, तो मुझे अब फिर घंटे-घंटे जाके ग्राउंड में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो डिसिप्लिन उनमें चला जाता है। तो ये रीज़न्स है, लोग पीपल लूज़ रीज़न्स। अब जब ये डिसिप्लिन को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि मैं ऑलरेडी गिफ्टेड हूँ, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही कामयाब हो जाऊँगा। तो पहले तो वो आ जाएगा कि इनमें कंसिस्टेंसी चली जाएगी। क्योंकि वो जैसे आप क्रिकेट की बात कर लें तो every day you need to come and you need practice. Either you are a world class player or not, you still need to practice. जब नहीं करेंगे तो फिर आप इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना? ये बात सही आपने बहुत सही बताई कि मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिसिप्लिन के साथ करते हैं बट वो अपोजिट चीजें करते हैं। अब जैसे कोई कोई है क्रिएटर है, उसको प्रैक्टिस करनी है डिसिप्लिन के साथ, तो पता चल रहा है वो यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है, वो डिसिप्लिन के साथ जो है वो कुछ बार्स में जा रहा है, डिसिप्लिन के साथ पार्टीज कर रहा है, डिसिप्लिन के साथ मतलब जो जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो कर रहा है। तो ये पता होना जरूरी है कि क्या करने से सक्सेस मिलेगी, और डिसिप्लिन उसमें दिखाना है, ना कि दूसरी चीजों में। दैट रिमाइंड्स मी, वो उससे याद आ मुझे, आपको शायद याद हो, एक फुटबॉल प्लेयर था, मशहूर फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डिनो, ठीक है ना? ही वाज यंग टैलेंट एज वेल एंड अ ब्रिलियंट प्लेयर। मैंने आप उसको देखेंगे आप खेलते हुए तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना? उसका पीक टाइम में ही वाज पेड, हिज वैल्यू वाज अबाउट 100 मिलियन पाउंड्स फॉर हिज क्लब। ही सिंगल प्लेयर इन दोस डेज, ठीक है ना? वहां से जाके वो इतना गिर चुका कि उसे कोई लेने वाला नहीं। उसका सिर्फ यही रीजन था कि देयर वाज नो डिसिप्लिन एंड इट वाज सेट इन दोस डेज कि वो रात भर पार्टी करता था और फिर सुबह ऐसे ही खेलने आ जाता था। मतलब देयर इज नो कंट्रोल, देयर इज नो डिसिप्लिन, देयर इज नथिंग। सो इवेंचुअली वो उसका लाइफ जो प्रोफेशनल फुटबॉल लाइफ था बहुत शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट होना ही नहीं बल्कि वो पर्सनल लाइफ भी उसका पूरा बर्बाद हो गया। तो इट्स द ओनली डिफरेंस इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। वो हाईली गिफ्टेड है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, लेकिन लैक ऑफ डिसिप्लिन जस्ट उसका जिंदगी बर्बाद कर दिया, उसका प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, पर्सनल लाइफ भी बर्बाद। तो ये पहले पहले रीजन ये है कि ये इनमें ये कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना? जब आप कंसिस्टेंट नहीं है किसी चीज करने में, तो जाहिर है आपका परफॉर्मेंस जो है मार खा जाता है। अब कोई भी छोटा से छोटा चीज लेके बड़े से बड़ी चीज को ले रहे हैं आप, कोई चीज आप जब तक कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। जैसे कि मानो कि किसी का वजन 100 किलो का है और वो उसका होना चाहिए वजन 60-70 के बीच में, तो वो किसी मोटिवेशन क्लास में अटेंड करते हैं और लोग लगता है तो मुझे करना है, मुझे करना है, वो शुरू कर देता है। एक हफ्ते के बाद फिर उसको लगता है कि एक दिन में खा लूंगा तो क्या होगा, एक दिन में थोड़ा सा पेप्सी पी लूंगा तो क्या होगा, ठीक है ना? फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि थोड़ा सा लैक ऑफ डिसिप्लिन को, ये इनकंसिस्टेंसी जो है, जितने मेहनत उन्होंने किया है, महीना या हफ्ता या 2 महीने जो भी है, वो वापस फिर बैक स्क्वायर वन पे ला रहा है, इसका अंदाजा नहीं होता है। सो जब आप लैक ऑफ डिसिप्लिन में रहेंगे तो वो आपका परफॉर्मेंस पूरा हो जाएगा। जब परफॉर्मेंस पूरा हो जाएगा तो ऑब्वियसली, स्पेशली आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस खराब है, आपका कंसिस्टेंसी नहीं है, तो कौन आपको कोई अपॉर्चुनिटी देगा? मानो कि आपका पहले तो आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा, लोग कहेंगे कि ये टाइम पे नहीं आता, इसको कोई भी प्रोजेक्ट दो, ये टाइम पे खत्म नहीं करता, ठीक है ना? इससे कोई काम नहीं होता, तो आपका रेपुटेशन आपने बर्बाद किया। अब आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आपका रेपुटेशन खराब हो चुका है, तो कल के दिन आपका डिपार्टमेंट में, आपका कंपनी में प्रमोशन का मौका मिला, तो क्या आपको दिया जाएगा? कोई प्रोजेक्ट हेड का मौका मिला, तो क्या आपको दिया जाएगा? कतई नहीं दिया जाएगा। सो यू लूज अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी खो जाएंगे। अपॉर्चुनिटी खो जाएंगे, आप देखिए ये सारे चीजें एक से एक लिंक्ड है। पहले आपने इनकंसिस्टेंसी की वजह से आपका परफॉर्मेंस खराब हो,
परफॉर्मेंस खराब हुआ तो रेपुटेशन खराब हुआ, रेपुटेशन खराब हुआ तो आपको जो अपॉर्चुनिटी, मौके मिलना था आपको, अवसर, वो खो गया। तो ये सारी चीज़ें एंड ऑफ द डे क्या होता है? इट रिजल्ट्स इंटू व्हाट? इट रिजल्ट्स इंटू योर फाइनेंशियल स्टेटस। आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, वो तो नहीं रुकेंगी, आपका खर्चा जो भी है, वो तो चलता ही रहेगा, वो तो रुकने वाला नहीं। लेकिन उस हिसाब से आपका तनख्वाह नहीं बढ़ेगा, आपका इनकम नहीं बढ़ेगी, बिकॉज़ यू आर नॉट प्रोफेशनली ग्रोइंग। तो ये सारी चीज़ें एंड्स अप इनटू स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, प्रॉब्लम। सो यू विल एंड अप इन हेल्थ प्रॉब्लम। सो ये इतना छोटा चीज़ नहीं है। डिसिप्लिन लोग अक्सर सोचते हैं कि हाँ, चलो भाई ज्ञान दे रहा है सुनो, ये ऐसा ऐसा चीज़ नहीं है। ये एक इंटीग्रल पार्ट है आपका लाइफ का, जिसे आपको निभाना ही है, इससे कोई चॉइस नहीं है। अगर नहीं निभाएँगे, तो इसके कॉन्सिक्वेंस आपको अचानक एक ही दिन में नहीं आएँगे, लेकिन बाय द टाइम आप उसको देख पाएँगे, तो इतना देर हो चुका होगा कि आप उसके बारे में कुछ कर नहीं पाएँगे। तो ज़रूरी है कि आप अलर्ट रहें और इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। धन्यवाद सईद। आपने इसकी इम्पोर्टेंस भी समझाई और उसके साथ-साथ इसके ना होने से या इसकी कमी होने से क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो भी समझाया। कितना विनाशकारी हो सकता है ये, अगर अनुशासन की कमी रही है हमारी लाइफ में, हमारे प्रोफेशन में, तो वो भी आपने समझाया। तो मैं एक पर्सनल आपसे सवाल जानना चाह रहा हूँ। पर्सनल सवाल ये है कि अगर लाइफ में आपने कभी ये फ़ील किया हो, कहीं पे रिकॉग्नाइज़ किया हो अपने करियर में कि किसी भी वजह से मेरे अंदर अनुशासन की कमी आ गई है, तो उससे आपको क्या नतीजे मिले, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए? और फिर आपने ऐसा क्या किया कि उसको अनुशासन की कमी को आपने बदल के आप वापस अनुशासन में आ गए? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि ये मुझे 2 चीज़ों की याद दिलाता है। एक वक़्त जब मैं काफ़ी डिसिप्लिन का इस्तेमाल किया और उसकी वज़ह से कामयाब हुआ, और एक ऐसा वक़्त जब मैं डिसिप्लिन को खो गया और मेरा पूरा संतुलन बिगड़ गया। दोनों मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद हमारे दर्शकों को काम आ जाए। ये वक़्त था जब मैं काम कर रहा था, मैं ये वो वक़्त था जब ज़ूम नहीं था। दिस इज़ समथिंग इन 2010, सो देयर वाज़ नो ज़ूम। कोई आपको देख नहीं सकता कि आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या है? ऐसा कोई नहीं था। दैट वाज़ द टाइम व्हेन आई वाज़ यूजिंग ब्लैकबेरी। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लैकबेरी लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है ना? तो मैं ऐसी जगह में था कि जो जिस कंट्री में मुझे काम करना है, वहाँ पे जाने के लिए मुझे मौका, मतलब कंपनी के सिचुएशन ऐसा था कि वहाँ पे मुझे प्लेस करने के लिए कुछ इश्यूज़ थे। तो आई वाज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम अनदर कंट्री, ठीक है ना? अब मुझे सवेरे उठ के काम तो करना ही है, वेदर आई एम देयर और नॉट देयर। सो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई वाज़ वर्किंग रिमोटली फ्रॉम, so I was covering my market, the whole of that country from remote. So I saw that, I mean, I need to work, and मैं क्या करता था, सुबह उठ के एग्ज़ैक्टली जैसे ऑफ़िस में जाता हूँ, इसी तरह मैं तैयार हो जाता हूँ। आई ड्रेस अप माय सेल्फ, आई पुट ऑन टाई, टाई लगाऊँ, जैकेट डालो, शूज़ पहनो, सब करके लैपटॉप लेके एक रूम में जाके बंद करके टेबल पे बैठता था। टिल माय ऑफ़िस आवर्स आई यूज्ड टू बी इन द सेम अटायर। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा था कि आई यूज्ड टू साइक माय सेल्फ दैट आई एम इन ऑफ़िस, आई एम इन दैट। तो इस वजह से मेरा मेरा परफॉर्मेंस, मेरा जो स्टेट होता है, मेंटल स्टेट होता है ना, वो हाई रहता था, और आई वाज़ डूइंग एज़ गुड एज़ आई वाज़ इन फिज़िकली प्रेज़ेंट, ठीक है? और इसका दूसरा हिस्सा ये कि जब मैं यहाँ आ गया और कोविड का टाइम था एंड एवरीथिंग वाज़ क्लोज़, राइट? तो और उसी दौरान हाँ, ये हम सोलोप्रेन्योर बनने की कोशिश शुरू भी की। तो कुछ हद तक आप भी हमारे सफ़र में साथ थे। तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे
आई एम ये मैं ही हूँ, ना मुझे देखने वाला, पूछने वाला अभी भी नहीं है, जब भी नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब एक किस्म का मैं अपने आप को रिलैक्स फील करने लगा कि ओके आई कैन मैनेज। तो उस मैनेज के चक्कर में और कोर्स बहुत सारा उसका कोविड का भी हम पे असर था कि बाहर नहीं जा सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते एंड ऑल दोस थिंग्स। तो होते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6-8 महीने के बाद सडनली वन डे आई रियलाइज कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कब उठ रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं कि मैं सो रहा हूँ कि भाई सो भी नहीं रहा हूँ, रात भर जग रहा हूँ, ठीक है? तो कॉन्सिक्वेंटली कब खा रहा हूँ, कभी-कभी आधी रात में खा रहा हूँ, कभी यानी ना खाने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना काम करने का टाइम। सो आई लॉस्ट कंट्रोल ऑफ ऑल दोज़ थिंग्स। इट वाज़ अ वेरी डिज़ास्ट्रस मोमेंट एंड जब मैं इसको अचानक रियलाइज़ किया, तो मुझे बहुत एकदम शॉक सा हुआ कि व्हाट आई एम डूइंग विथ माय सेल्फ। फिर धीरे-धीरे हम उस पे काम करने लगे और देन बैक टू थिंग। या आपको याद होगा हम जब मॉर्निंग 6 को वर्कआउट सेशंस भी करते थे, राइट? So that was one of the very good things we used to do to get back into shape, size and discipline. तो अब आपका आपका सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि इससे इससे बचना कैसे है और इससे हाउ हाउ कैन आदमी अपने आप को डिसिप्लिन कैसे रख सकता है? तो इसमें मैं आई विल गो बैक टू जो पहले मैं बता रहा था कि जो यंग एक प्रोफेशनल्स है जो शुरू करते हैं अपना करियर कॉलेज कैंपस से जॉब, जो कैंपस से जॉब एंट्रेंस जॉब जॉब मिल जाता है उनको, वहाँ से जो शुरू होती है उनकी जॉब, तो अक्सर ये होता है कि उनमें लैक ऑफ विज़न, ठीक है ना? जब लैक ऑफ विज़न तो यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, राइट? तो यहाँ पे आगे चल के डिसिप्लिन की बात आती है, तो दे आर नॉट एबल टू गेट इनटू डिसिप्लिन बिकॉज़ ऑफ दे डोंट हैव विज़न। नाउ लेकिन उसका दूसरा हिस्सा ये कि डिसिप्लिन को कई लोग पेन के जैसा देखते हैं, यानी दे पेन के नज़रिए से देखते हैं, यार कौन सवेरे 4 बजे उठेगा यार, ठीक है ना? कौन रोज़ वॉकिंग जाएगा या जॉगिंग जाएगा, छोड़ो यार। अ, कौन खाने-पीने के लिए मतलब देख समझ के खाना है, ये करना है, कूल फॉलो दिस, मुझे ज़रूरत नहीं है। आई एम यंग, आई कैन मैनेज, या मैं जवान हूँ। नहीं, मुझे नहीं होता, उनको होता है, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ, अब आगे भी नहीं होगा। तो इस तरह का सोच रखते हैं बिकॉज़ वो देखते हैं कि ये डिसिप्लिन जो चीज़ है, वो एक पेन है, पेन के नज़रिए से देखते हैं। लेकिन पते की बात ये है कि सारी चीज़ें पेन है, लेकिन हमें अपना पेन को चुनना है, कौन-सा दर्द आपको चाहिए? दर्द पेन वाला डिसिप्लिन वाला दर्द आपको चाहिए या फिर वो दर्द आप लेने के लिए तैयार हैं, जो आपको डिसिप्लिन नहीं होने से आएँगे। जैसे कि जब आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप फेल हो जाएँगे, आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएँगे, आपको डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आपके मेंटल स्ट्रेस ओके, बढ़ जाएगा, आपका फिज़ियोलॉजी आपको जो आपका हेल्थ जो है खराब हो जाएगा। कौन-सा पेन आप लेना चाहेंगे? अब मैं कई लोगों को मिलता हूँ वो अ 30-35 साल के हैं और उनका सेहत बहुत खराब है। तो अब कौन-सा पेन अच्छा है? ये खराब सेहत वाला पेन अच्छा है या फिर आप डिसिप्लिन में रहते तो वो पेन अच्छा है? तो हमें पेन को चूज़ करना है। कौन-सा दर्द आपको चाहिए इसे आप चूज़ कर बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने सही। सो अगर आप डिसिप्लिन और ये पेन डिसिप्लिन का चूज़ नहीं करते हैं, तो कल को डिसिप्लिन हो सकता है दवाइयों का चुनना पड़े, ठीक है? तो मैं हेल्थ के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि आज अगर आप ये डिसिप्लिन नहीं अपनाते हैं कि मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है, डेली एक्सरसाइज करनी है या बिल्कुल, चुन के खाना है, ये अगर आपको मुश्किल लग रहा है, तो दवाइयों के डिसिप्लिन के लिए आप तैयार रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। द सबसे बड़ा इसमें हेल्थ के लिए मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से कि सबसे बड़ा क्या कहते हैं उसको ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप खुद अपने आप से चलते-फिरते रह सकेंगे या फिर आप फिर किसी पे डिपेंड होकर रहना चाहेंगे? क्या कैसा रहना चाहेंगे?
क्योंकि जब आप किसी के मोहताज हो गए तो उस लाइफ को फिर इट्स रियली पेनफुल, राइट? तो ये कभी आप नहीं चाहेंगे। अगर आप वो नहीं चाहेंगे तो फिर ये करो, डिसिप्लिन लाओ अपना, ठीक है? ये पहला हुआ। दूसरा ये कि जब आप करना चाहेंगे तो ज़ाहिर है आपको कोई रूटीन बना लेना है अपने आप के लिए, ठीक है? चाहे आप 5 बजे उठना चाहें, 4 बजे उठना चाहें, 6 बजे उठना, जो भी है, आपका उठने का, आपका सोने का, आपका दिन में काम करने का। आप प्रोफ़ेशनल हैं, आप एक प्रोफ़ेशनल हैं, आप एक किसी कंपनी में एक ज़िम्मेदार पोज़ीशन में, किसी कंपनी ने आपको एक नौकरी दी है, तो ज़ाहिर है उन्होंने आप पे भरोसा किया है कि ये काम आप कर सकेंगे, ये काम आप बखूबी करेंगे। तो उस ज़िम्मेदारी को आपको निभाना है। उसको निभाना है तो आपको अपने डिसिप्लिन आना है। अगर ऑफ़िस जा रहे हैं, ऑफ़िस आपका 8 बजे शुरू हो रहा है, तो 8 बजे से 15 मिनट पहले जाएँ आप, ना कि 15 मिनट देर। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना? तो जी, बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूँ 100% क्योंकि आप अगर पौने 8 बजे पहुँचेंगे, तो आपका दिमाग भी आपकी बॉडी के साथ होगा 8 बजे तक। बिल्कुल। कभी-कभी लोग डायरेक्ट मीटिंग को आ जाते हैं कहीं और से। ओके, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जिससे आप कहीं कहीं से फ्लाई होके आ रहे हैं, डायरेक्ट मीटिंग पे आ गए, बात और है। लेकिन आप अपने ही घर से जा रहे हैं, किसी खास मीटिंग पे जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि 15-20 मिनट पहले जाएँ ताकि आप पूरा अपने आप और अपना मानसिकता पूरा वहाँ पहुँच जाए। ना कि आप फिर वहाँ जाके अपने आप को सँभालने लगे। और तीसरा ये कि जब आप ये करने लगेंगे तो शायद आपको अ, फिर भी ये लैक ऑफ डिसिप्लिन सताने लगेगा कि आप कभी-कभी उसको चूक जाएँगे, कभी ये करेंगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप किसी आंसरेबिलिटी पार्टनर को जुड़ा लें अपने आप के साथ। कोई अपना साथी, कोई अपना कोलीग, कोई अपना रिलेटिव, जिसे भी आप भरोसा करते हो, एक आंसरेबिलिटी पार्टनर आप रख लें, ताकि उसे आप बताएँ या वो आपको पूछता रहे कि ये हुआ, नहीं हुआ, ये आपने किया, नहीं किया, ठीक है ना? जैसे कि मैं कई साल एक किताब लिखना चाह रहा था, ओके, राइट अ बुक, और कई साल कंटेंट होने के बावजूद भी उसको पब्लिश नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं एक कोच को एंगेज किया जो हर दिन उसका काम यही था कि हर दिन मुझे पूछता रहा कि ओके, व्हाट डिड यू डू? हाउ मेनी चैप्टर्स यू फिनिश? डिड यू फिनिश दिस और नॉट? तो जब मैं कोच को एंगेज किया, जब आंसरेबिलिटी पार्टनर को अपने आप को लगाया, आई फिनिश्ड इट इन 8 वीक्स, पब्लिश्ड देम। तो ये होता है फ़र्क आंसरेबिलिटी पार्टनर को अपने आप के साथ जुड़ाने से। और चौथा, और ये भी बहुत अहम चीज़ है क्योंकि हम अक्सर भटक जाते हैं, ठीक है ना? आपको काम एक करना है, आपका आपका लक्ष्य एक है, लेकिन इस रास्ते में चलते-चलते आपको कई चीज़ें गैर ज़रूरी मिल जाते हैं। लोग गैर ज़रूरी मिल जाते हैं, काम गैर ज़रूरी मिल जाते हैं, और आप ये तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि इसमें हज़ार चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें आपको पॉपअप करके दिखने लगते हैं। एक मैसेज जो आपको ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो जो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के किसी कोने में कुछ और हो रहा है, जिससे आपका कोई लेना-देना नहीं है। तो ऐसी सब चीज़ों को आप नो कहना सीख लें। जो आपका काम का नहीं है, जो आपका मकसद को स तो आपको अपना मकसद तक पहुँचने में नहीं काम आने वाला है, उसको आप नो कहें। इस नो कहने को सीखें, क्योंकि कई लोग होंगे आपके साथ जो आपके काम के नहीं हैं, या फिर कई लोग होंगे जो एकदम एक्चुअली टॉक्सिक होंगे, ठीक है? जब तक इसे आप नो नहीं कहेंगे, तो ये आपको अपना आपका जो भी क्षमता है उसको कंज़्यूम करता रहेगा, ठीक है ना? जब उसे नो कहेंगे तो वो जो उसके साथ जो वक़्त गुज़ार रहे थे या अभी जो अपने रिसोर्सेज़ गुज़ार रहे थे, वो आप किसी और बेहतर काम में लगा सकते हैं। सो लर्न टू से नो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंसान वी एज़ दे से कि एक सोशल एनिमल है, हम साथ रहने वाले लोग हैं। हम ऐसा नहीं है कि अकेले जी सकें। आप अकेले नहीं, जैसे किसी और के साथ रह रहे हैं, लोग आपके साथ हैं, तो ये कौन लोग हैं? इसका ध्यान रखें, क्योंकि यू नीड टू बी इन अ गुड कंपनी। आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो कामयाबी का सोचता हो, जो तरक्की का तो सोचता हो, जो डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता हो, ठीक है ना?
इंडिसिप्लिन ऐसे भी लोग होते हैं जो इंडिसिप्लिन होते हैं, लेकिन कुछ हद तक वो कामयाब होते हैं। लेकिन वो इसलिए कि उनको पता है कि कहाँ वो इंडिसिप्लिन हो सकते हैं और कहाँ इंडिसिप्लिन नहीं हो सकते, उनमें वो कंट्रोल होती है। शायद वो चीज़ आप में नहीं है। उसको देख के आप भी 8 बजे तक सोने लगे, तो वो जब काम की बात आती है तो वो उठ जाएगा, वो अपना काम कर लेगा, लेकिन आप नहीं कर पाएँगे। जैसे कि मैं अपना स्टूडेंट लाइफ में खासकर देखा है कि कई स्टूडेंट्स थे जो पीते थे, मतलब शराबी थे पहले से ही, और कुछ लोग थे बहुत ज़्यादा ही पीते थे, ठीक है ना? लेकिन मैं ये भी देखा कि जो नहीं बच जाते थे, वो इनको देखिए वो भी पीने लगते थे। जो पहले से कर रहा था या फिर जो उसको उसकी आदत है या उस पे कंट्रोल है, तो वो उसके जब काम की बात आती थी, तो ये सब छोड़ के एग्ज़ाम पे फ़ोकस कर पाता था। लेकिन ये जो नए-नए उनको देख के शुरू किए, ये अपने एग्ज़ाम बर्बाद किए होते, क्योंकि ये इनको वो कंट्रोल इनमें नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो कीप योरसेल्फ इन अ गुड कंपनी। ऐसे लोगों के साथ रहें जो डिसिप्लिन हैं, जो अच्छे हैं, जो कामयाबी की तरफ सोचते हैं, जो तरक्की की तरफ सोचते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये आपका माहौल जो है ना, आपको स्ट्रेंथ देगा पीछे से, आपको ये आपका सबसे बड़ा क्या कहते हैं ताकत है पीछे से। तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें जिसे आप फॉलो करके, लेकिन ये सुनने में भले जैसे भी लगे, लेकिन बहुत पावरफुल चीज़ें हैं जिसे आप अगर अपनी ज़िंदगी में लाएँगे, तो आपके डेफ़िनेटली आपका डिसिप्लिन लेवल्स में बहुत फ़र्क पड़ेगा, और जब डिसिप्लिन में फ़र्क पड़ेगा तो आपका काम में, आपका तरक्की में डेफ़िनेटली फ़र्क आ जाएगा। ज़रूर। बिल्कुल सही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना डिटेल्ड में आपने लोगों को अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ समझाया, सिखाया। आई एम श्योर कि लोगों को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई करें, लाइफ के हर एरिया में अप्लाई करें। आप अपनी लाइफ का एक एरिया चुनें, चाहे वो हेल्थ हो सकता है, वो हो सकता है आपके रिलेशनशिप हो, जहाँ पर आप एक स्किल को बार-बार अप्लाई करें, और जब बिल्कुल। वो आपके अंदर समा जाएगा वो डिसिप्लिन या वो स्किल, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे एरियाज़ को असर डालेगा, दूसरे एरियाज़ पे भी असर डालेगा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी सईद ने बताया, मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ के एरियाज़ में इन स्टेप्स को एक एरिया से शुरू करें, और फिर जब उसमें डिसिप्लिन आ जाए तब दूसरे एरिया की तरफ जाएँ। बिल्कुल। और तब तक वो, जब तक एक में डिसिप्लिन आप हो जाएँगे कंप्लीटली, तो दूसरों में वो धीरे-धीरे आ जाएगा, कुछ हद तक आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। धन्यवाद आपका सईद, और धन्यवाद सारे ऑडियंस का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले सैटरडे हम फिर मिलेंगे एक नए माइंडसेट इश्यू के साथ। जाते हुए सईद, आप कुछ लास्ट वर्ड जो बताना चाहें हमारे ऑडियंस को? भाई एक इंग्लिश में एक कहावत है, सक्सेस फेवर्स द डिसिप्लिन, यानी कामयाबी उसी को चाहता है जो अपने आप में डिसिप्लिन रखता हो। जैसे कि एक बार किसी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो से किसी ने पूछा कि तुम इतना कामयाब हो, अमंग द फुटबॉलर्स इज द बेस्ट नाउ, इज द नंबर वन। तो इसमें सबसे अहम चीज क्या है, आपका पूरा जर्नी में सबसे अहम चीज क्या है? तो उसने कहा सबसे अहम चीज और सबसे कठिन चीज है डिसिप्लिन। क्योंकि उसने कहा कि कौन नहीं चाहता कि जाके मौज मस्ती करो, कौन नहीं चाहता कि रोज देर तक सो जाओ, कौन नहीं चाहता कि अपनी मर्जी से मनमानी करते जियो, स्पेशली जबकि तब आपके पास बहुत सारा पैसा आ चुका है, शोहरत आ चुकी है, आपके पास ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे आप पा नहीं सकते, ठीक है ना? तो इसके बावजूद आप रोज अपने आप को हर 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 किस्म से डिसिप्लिन मेंटेन करना, यानी क्या खा रहे हो, कब सो रहे हो, क्या पी रहे हो, कितने बजे पी रहे हो, कितने बजे खा रहे हो, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? ये सब चीजें डिसिप्लिन रखना, ये सबसे कठिन चीज है और सबसे अहम चीज है, और यही वजह है कि वो रोनाल्डो है और वो नंबर वन है। दैट्स ट्रू एंड दैट्स फैक्ट। और
जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिसिप्लिन किस चीज में रखना है। तो जो चीजें आपको आपके गोल से दूर ले जा रही है, डाइवर्ट कर रही है, डिसिप्लिन उनमें नहीं रखना है। तो जैसे वो मुझे याद आ रहा था जब आप रोनाल्डो की कहानी बता रहे थे कि वो एक शायद पेप्सी या कोक की कोई बोतल थी, उठा के उन्होंने अपने सामने भी नहीं रखी, साइड में कर दी, ठीक है, या शायद पीछे डाल दी। सो मतलब वो कंज्यूम कैसे करेंगे, वो उसको पियेंगे क्यों अगर मतलब वो सामने भी नहीं रख रहे अपने। दैट दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन वी वांट एंड वी नीड इन आवर लाइफ टू बी सक्सेसफुल। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। टेक केयर, एंजॉय सैटरडे संडे एंड दिस मंथ इज going to start, Ramzan month is going to start from tomorrow in India, and this is one very good chance to apply and practice discipline. और जो लोग इस मंथ में पूरा डिसिप्लिन अपनाए, इस इंटेंशन के साथ अपनाएंगे कि इस डिसिप्लिन को वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे पूरे साल में, सिर्फ इस महीने के लिए नहीं, पूरे साल के लिए, पूरी लाइफ के लिए, तो उनको जो बेनिफिट होंगे, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, स्पिरिचुअली हो, इमोशंस हो, डिसिप्लिन के बेनिफिट्स इमेंस हैं। मतलब आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, क्योंकि वो महसूस तब होते हैं जब आप उस जगह पहुंचोगे। ठीक है, सो ये इस चीज से मुझे एक एंजॉय अच्छा दिस चीज याद आया आरिफ, बिफोर यू गो लेट मी शेयर दिस। एक मेरा बॉस था कॉलिन मके फ्रॉम यूके। तो वो क्या करता था रमजान के महीने में, वो रोजा तो नहीं रखता था, लेकिन जस्ट लाइक जैसे हम रोजा रखते थे इसी तरह वो सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाता था, ठीक ना। और जब शाम 6 बजे वापस जाता था तो ही, क्योंकि रमजान के बाद जब मैं मिला तो ही बिकेम लाइक यंग मैन। ही वाज अबाउट 52, बट ही वाज बिकेम लाइक यंग मैन। मैंने पूछा कॉलिन हाउ डिड यू डू दैट? उसने कहा कि मैं सवेरे जैसे आता हूँ तुम लोग के साथ, तो शाम तक मैं भी आपके साथ ना कुछ खाता हूँ ना पीता हूँ, और जब मैं शाम जाता हूँ तो आई रन फॉर 45 मिनट्स। ओके, उसके बाद फिर लाइट डिनर करता हूँ, सो जाता हूँ बस। तो उसने ये 1 महीने किया। 1 महीने में वो ही बिकेम लाइक, यानी ही रिड्यूस लाइक 10 साल पीछे आ गया वो। तो ये बड़ी अच्छा बात आपने कहा कि ये दिस इज अ बेस्ट चांस। अगर आप अपने आप में डिसिप्लिन लाना चाहते हो, कुछ रियल ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो, तो दिस इज वन मोर चांस। यस यस इट इज। मुझसे ना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मतलब यू आर दैट ओल्ड, और बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे से आधी उम्र के हैं, और जब उनके साथ भागते हैं, साइकिल चलाते हैं या दौड़ते हैं, तो आई फील एट पार विद देम। अब वो पूछते कि ये ऐसा कैसे है, तो जो मुझे महसूस होता है वो ये कि हर साल की जो साइकिल है 1 मंथ की, रमजान की फास्टिंग की, ये जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी अनहेल्दी है, जो भी है ना कूड़ा कचरा हमने खाया है पूरे 11 महीने, वो उसको वॉश आउट कर देता है, और यू आर अ रिन्यूड पर्सन। आप एकदम फ्रेश बिल्कुल। पर्सन की तरह फिर से आप 1 महीने बाद फील करते हो। इनफैक्ट शुरू के 3-4 दिन, 3-4 रोजे मुश्किल लगते हैं, उसके बाद आप बेटर फील करने लगते हो उसमें भी, मतलब इतना मुश्किल नहीं लगता है रोजा। दूसरी चीज ये है कि मैंने वो भी लोग देखे हैं जो रोजा रखते हैं पूरे महीने, लेकिन उनका वेट गेन हो जाता है बजाय वेट लॉस के, बजाय वो हेल्दी होने के, और वो और अनहेल्दी हो जाती अनहेल्दी हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। है। तो वो भी लोग हैं, तो जरूरी नहीं है कि रोजे से आपको बेनिफिट ही होंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि रात को जैसे ही वो इफ्तार होता है, खाने का टाइम होता है, तो वो टूट के पड़ते हैं, और जो आ जाए बस, तो फिर नहीं, यही है तो ना कि वो मतलब ये एक ही चीज नहीं है, एवरीथिंग मैटर्स। कि आप क्या कर रहे हैं, everything। कि क्या कर रहे हैं, मतलब कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, एवरीथिंग मैटर्स। तो अगर तो आप डिसिप्लिन, अगेन अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो फिर तो मैं ये बताना चाह रहा था वहां पे कि अगर देखिए पूरा दिन जो आपकी बॉडी है वो भूखी है, ठीक है, कुछ नहीं खाया है, उस टाइम पे अगर आप हेल्दी चीजें उसको देंगे तो वो हेल्दी चीजें एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि बेनिफिशियल होंगी लॉन्ग टर्म के लिए आपको। और अगर आपने उस टाइम पे अनहेल्दी फूड लिया, तला भुना, जला हुआ, है ना, और पका हुआ तेल का पकोड़े तल के खा रहे हैं अगर, तो वो अनहेल्दी है, जंक फूड है,
बॉडी आपकी सारा का सारा कंज्यूम कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि वो भूखी है अंदर से, एक सेल भूखा है और ये आपको अनहेल्दी बना देगा। तो जो चीज बेनिफिट के लिए थी वो एक्चुअली नुकसानदेह हो गई। नुकसानदेह हो गई, बिल्कुल। ठीक है, सो डू वेल, अपना इसका बेनिफिट जो है वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर लेवल पे इसका बेनिफिट उठाए। एंड होप टू सी यू, विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।